अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या तुम लोग जानते हो पाकिस्तान के गुंडे ने 1000 लोगों को भेजकर एक एमएनए को अगवा कर लिया था। एक विहाड़ी के गुंडे ने पुलिस स्टेशन में जाकर सारे पुलिस वालों को मार दिया था। और अगर कोई मुल्क के वजीर आला को मारने की धमकी दे तो क्या होगा। खैर, आज मैं आपको पाकिस्तान के पावरफुल और खतरनाक क्रिमिनल्स के बारे में बताने वाला हूँ। अमेजिंग 5 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सदाकत गुज्जर ए काला गुज्जर एक क्रिमिनल था जिसका ताल्लुक पंजाब के इलाके विहाड़ी से था। ये बात है 1995 की। सदाकत के वालिद ने पंजाब के एक एसपी खुरम को अपना 10 मरले का मकान बेचा था। तो उस एसपी ने सदाकत के वालिद को पैसे देने के बजाय उस पे फेक केस बनाकर उसको जेल में डाल दिया और तशद्दुद करके मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सदाकत का छोटा भाई जेल में अपने वालिद से मिलने के लिए गया तो एसपी खुरम ने उसके भाई को भी कत्ल कर दिया। एसपी से बदला लेने के लिए जुर्म का रास्ता अपना लिया सदाकत ने, और सिर्फ 2 सालों में ये सदाकत से काला गुज्जर बन गया। चौधरी नादिर गुज्जर इस वक्त पाकिस्तान का पावरफुल क्रिमिनल। इसका ताल्लुक कसूर से है। ये एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। इसकी कहानी तब शुरू हुई, इसने एक बंदे से 8 कनाल की जमीन खरीदी और पर कसूर एमबीए अहमद खान ने उस जगह पे कब्जा किया हुआ था। अहमद खान इस इलाके का एमबीए था। इसके बावजूद नादिर गुज्जर ने 7 लोगों को कत्ल कर दिया दिन दिहाड़े। उसी जमीन पर कत्ल कर दिया। नादिर पे 1400 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुलेआम घूम रहा बिना किसी डर के। अरशद भट्टी एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका ताल्लुक पंजाब के इलाके शेखुपुरा से था। ये एक ईमानदार ऑफिसर था जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन 2001 में शेखुपुरा के इससे एक कत्ल के मामले में फेवर मांगी तो इसने ये काम करने से मना कर दिया। तो एमएनए ने गुस्से में आके इसके भाई को अगवा कर लिया और तशद्दुद करके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एमएनए ने अरशद पे झूठा इल्जाम लगाकर इसको सस्पेंड करवा दिया। इसके ही बीच अरशद की भाभी इसके भाई की मौत की वजह से, सदमे की वजह से वफात पा गई। खैर, इस सब के बाद अरशद ने क्रिमिनल बनने का फैसला कर लिया और इसके पास जितने भी पैसे थे इसने उन सब से असला खरीद लिया और उस एमएनए के कई लोगों को मार दिया। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको कत्ल कर दिया गया। माजा जेट कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर था। उसके वालिद मुल्तान के एक जिम्मेदार। ये कहानी तब शुरू हुई जब माजा जेट के वालिद ने मुल्तान के एक एसएचओ को अपनी 4 एकड़ जमीन बेची। उस पुलिस वाले ने जमीन तो ले ली लेकिन पैसे अदा नहीं किए, बल्कि इसके वालिद साहब पे फेक केस डालकर तशद्दुद किया और उन्हें मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस एसएचओ ने उसके कत्ल का इल्जाम भी उसके ही बेटे माजा जेट पे डाल दिया। 2 साल जेल काटने के बाद कोर्ट में सबूत न मिलने पर माजा जेट को आजाद कर दिया गया, लेकिन उन 2 सालों में ये क्रिमिनल बन चुका था और इसने जेल में मुजरिमों के साथ दोस्ती कर ली थी और एक टीचर से क्रिमिनल। और जेल से बाहर निकलते ही इसने उस एसएचओ को ऑन ड्यूटी कत्ल कर दिया। महर दिलावर जिसका ताल्लुक मुल्तान से था और इसने 14 से 15 साल की उम्र में जुर्म। असल में मुल्तान के कुछ गुंडों ने और कुछ पॉलिटिशियंस ने इसके भाइयों को मार दिया था और तब से ये क्रिमिनल बन गया था बहुत छोटी सी उम्र से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।